अब बात करेंगे असम विधानसभा चुनाव की। असम विधानसभा चुनाव में भी दिलचस्प मुकाबला देखने को मिला था। कांग्रेस ने अपनी पूरी ताकत लगा दी थी, एनडी चोटी का जोर लगाया है। वहां के एग्जिट पोल क्या कह रहे हैं और वहां संभावनाएं क्या कुछ हैं? क्या हेमंत बिश्वा शर्मा फिर से आने जा रहे हैं और एग्जिट पोल क्या कह रहे हैं? तमाम चीजों पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी राकेश रंजन जी हैं। राकेश जी, असम के जो समीकरण हैं और असम के जो एग्जिट पोल बता रहे हैं, क्या कुछ है इसके मायने? देखिए, असम में चुनाव के अपने मायने हैं। इसके परिणाम के लिए असम के लोग तो जो है उसके बारे में जानना ही चाहते हैं, लेकिन चूंकि जेएमएम जो है उसने असम में 16 सीटों पर चुनाव लड़ा है, तो पहली बार असम में चुनाव लड़ रहा है जेएमएम, तो उसके प्रदर्शन पर भी लोगों की निगाहें रहेंगी। वहां पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन झारखंड के और गांडेय विधायक कल्पना सोरेन उन्होंने असम में जाकर कैंप किया। इसके अलावा कैबिनेट के कई मंत्री वहां पर रहे। दिलचस्प ये था कि कैबिनेट के ही कुछ सहयोगी मंत्री जो कांग्रेस से हैं वो वहां पर कांग्रेस के प्रचार के लिए गए थे। तो जो आप देखते हैं कि झारखंड के नेता हैं, उन्होंने असम में जमकर जो है वो प्रचार किया है। पहली बात तो ये दिखती है। अब हम अगर असम की बात करें कि असम में क्या स्थिति है, असम में कुल 126 सीटें हैं और यहां पर अगर आप देखें तो सरकार बनाने के लिए जो है किसी भी पार्टी को 64 सीटें चाहिए, पार्टी या गठबंधन को। यहां मुख्य मुकाबला बीजेपी का जो अलायंस है, मतलब एनडीए अलायंस, और कांग्रेस का जो अलायंस है उसके बीच में है। इसमें जेएमएम जो जिसने कि ज्यादातर जो है टी ट्राइब्स वाले इलाके में अपने प्रत्याशी दिए थे, वहां पर उनके प्रदर्शन पर निगाहें होंगी और यह भी देखना होगा कि जेएमएम किसको ज्यादा नुकसान पहुंचाता है, बीजेपी को ज्यादा नुकसान पहुंचाता है या कांग्रेस को ज्यादा नुकसान पहुंचाता है। क्योंकि जब हम असम में उन सीटों की समीक्षा कर रहे थे उदय सीट स्कैनर में, तो आपको याद होगा कि कुछ सीटों पर जेएमएम कांग्रेस को नुकसान पहुंचा रहा है, तो कुछ सीटों पर जो है जेएमएम बीजेपी को नुकसान पहुंचा रहा है। तो यह देखना दिलचस्प होगा। जिन 16 सीटों पर जेएमएम ने चुनाव लड़ा है उसमें खुमताई है, सारू पथार है, सोनारी है, चाबुआ लहोबाल है, तिंजखोंग है, नहरकटिया है, दुलियाजन है, दिग्बोई है, मार्गेरिटा है, मजबत है, भीरगांव है, बरचल्ला है, रंगापारा है, विश्वनाथ है, रोंगो नदी है और गोसाई गांव है। यहां पर जो है जेएमएम ने चुनाव लड़ा है। लेकिन यह देखना दिलचस्प होगा कि कितनी जगहों पर जेएमएम मुख्य मुकाबले में आ पाता है इन 16 सीटों में। देखिए, मुख्य मुकाबले में कहने का मतलब कि नंबर 1 या नंबर 2 की पोजीशन की बात मैं कर रहा हूं। कुछ सीटों पर जेएमएम ने बहुत मजबूती के साथ जो है वो चुनाव लड़ा है। मजबत उसमें से एक सीट है। यहां पर प्रीति रेखा बारला जो हैं वो उम्मीदवार हैं। विश्वनाथ में तिहारू गौर हैं, ये भी एक मजबूत दावेदार हैं। मार्गेरिटा से जर्नल मिंज हैं, वो एक मजबूत दावेदार हैं। तो कई ऐसी सीटें हैं जहां पर जेएमएम ने पूरा जोर लगाया है। तो 2-3 सीटें ऐसी हैं, लेकिन क्या जेएमएम सीट निकाल पाएगा यह कहना अभी बहुत मुश्किल है। तो कामयाबी असम में किसको मिलेगी? तो देखिए, जब आप असम की बात करते हैं तो वहां पर अगर आप देखें और उसको आप अलग अलग जोन में बांट कर देखें तो देखिए आपको दिखेगा कि जो बराक वैली है और जो लोअर असम है, यहां पर मुस्लिम वोटर्स की संख्या अच्छी खासी है। तो इन क्षेत्रों में कांग्रेस और उनके गठबंधन के सहयोगी बेहतर कर सकते हैं। लेकिन जब आप बात करते हैं कि आपको बोडो वाला इलाका, ऊपरी असम की बात कीजिए, तो वहां पर जो है बीजेपी का दबदबा जो है वो साफ तौर पर दिखता है। और इस बार जो खबरें आई हैं उसके अनुसार सेंट्रल असम डिवीजन में भी बीजेपी ने बेहतर प्रदर्शन किया है। पिछली बार भी हालांकि उसे यहां बढ़त थी, 19 सीटों में 12 सीट जीतने में बीजेपी कामयाब हुई थी सेंट्रल असम डिवीजन में, लेकिन इस बार और बेहतर जो है वो कर सकती है। इसके अलावा अगर आप देखें तो
जो लोअर असम डिवीजन है वहां पर क्लियर कट आपको कांग्रेस को बढ़त दिखेगी। AIUDF के लिए कुछ एक सीटें निकालने का चैलेंज है। बदरुद्दीन अजमल अपनी सीट निकाल पाते हैं या नहीं, इस पर भी निगाहें होंगी। तो कुछ एक सीट AIUDF को जा सकता है। कुछ गठबंधन अदर्स में जो कुछ सीटें डाल रहे हैं उसमें लोग अनुमान लगाते हैं कि बदरुद्दीन अजमल की भी वो सीट हो सकती है। असदुद्दीन ओवैसी उनके प्रचार के लिए वहां पर गए थे। लेकिन मेनली अगर आप देखें तो आपको दिखेगा कि जो नॉर्थ असम का डिवीजन है वहां पर बीजेपी मजबूत है। सेंट्रल असम में उसने बेहतर किया है। अपर असम डिवीजन में 28 सीट है, वहां पर भी बीजेपी का प्रदर्शन बेहतर है। तो स्थिति अगर आप देखिए तो पिछली बार अगर आप देखें तो जो एनडीए था उसको 75 सीटें मिली थी। 2021 की हम बात कर रहे हैं, तब 75 सीटें थी। बीजेपी अकेले ने 60 सीटें जीती थी। लेकिन जब आप इस बार बात करते हैं तो एक क्लियर कट पोलराइजेशन भी वहां पर दिखा है और हिमंता विश्व शर्मा की स्ट्रैटेजी भी काम आई है और साथ में सेंटर का जो सहयोग मिला है उससे दिखता है कि असम में बीजेपी को कोई मुश्किल आनी नहीं चाहिए। मतलब कि एक बार फिर से जो है असम में कमल खिल सकता है। और असम में अगर आप देखें तो बीजेपी हैट्रिक लगाते हुए फिलवक्त दिख रही है, अनुमानों में ही सही। एक्चुअल रिजल्ट तो 4 मई को आएगा, तब पता चलेगा। लेकिन असम का चुनाव जो है वो थोड़ा सा बीजेपी की तरफ टिल्ट दिखता है और इसकी वजहें भी हैं अपनी। क्योंकि अगर आप देखें जैसा मैंने आपको कहा कि लोअर असम का इलाका और जो बराक वैली है उधर आप देखें तो उधर कांग्रेस को ठीक ठाक कामयाबी मिलते हुए दिखती है। लोअर असम में कांग्रेस बेहतर कर सकती है। पिछली बार भी कांग्रेस को 43 सीटों में 25 सीटें मिली थी। कांग्रेस इसको बेहतर इस बार करना चाहती है। कर पाएगी ये भी 4 मई को ही पता चलेगा। लेकिन असम में बीजेपी को क्लियर कट एज अभी दिख रहा है। 4 मई के फाइनल परिणाम का हम सभी को इंतजार करना पड़ेगा। चलिए, तो 4 मई का इंतजार किया जाए। असम के भी समीकरण दिलचस्प हैं और एग्जिट पोल सीधे सीधे बीजेपी हेमंत बिस्वा शर्मा की वापसी के संकेत दे रहे हैं। अब सबकी नजरें 4 मई के नतीजों पर टिकी रहेंगी। घर रहने का मकान भर नहीं, ये खुशियों की तिजोरी है। दरवाजे पर दस्तक देता पड़ोस, खिड़कियों से उमड़ आता आसमां, तारों में उलझी ऐसी न जाने कितनी दास्तां। कहती हैं चले डायमंड सिटी, एक सफर हम सफर के साथ अपने घर तक। डायमंड सिटी, लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग, 500 से ज्यादा खुशहाल डायमंड परिवार। जल्दी करें, सिर्फ 200 फ्लैट बाकी। आज ही बुक करें अपना आशियाना।